हेलो गाइस। तो हमने लास्ट क्लास में मॉर्फोलॉजी पढ़ ली थी, तो थोड़ी बहुत मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं एक बार। तो देखो, थोरेक्स में 3 सेगमेंट होते हैं, प्रोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स और प्रोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले देखते हैं प्रोथोरेक्स। प्रोथोरेक्स क्या होता है? तो देखो, मैंने आपको वैसे तो लास्ट क्लास में बता दिया था कि जो थोरेक्स के 3 रीजन होते हैं, प्रोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। तो देखो, प्रोथोरेक्स क्या होता है? इट इज़ कवर्ड बाय काइटिनियस स्क्लेराइड्स, और इसको बोलते हैं प्रोटोनम। क्या बोलते हैं? प्रोटोनम। ये क्या होती है? ये काइटिन की स्क्लेराइड से बनी होती है। मैंने आपको बताया था, इस तरह से स्क्लेराइड्स होती है कॉकरोच में बहुत सारी। ठीक है। तो ये जो बॉडी के ऊपर, ठीक है। तो देखो, ये जो प्रोथोरेक्स है ना, ये काइटिन की स्क्लेराइड से बनी होती है। ठीक है। इसको बोलते हैं प्रोनोटम। ठीक है। अब देखो, जैसे ये प्रोथोरेक्स हो गया, ये मेसोथोरेक्स हो गया, मेटाथोरेक्स हो गया। तो देखो, प्रोथोरेक्स से, मेसोथोरेक्स से और मेटाथोरेक्स से एक एक लेग निकलती है। ठीक है। 3 पैर होते हैं, एक लेग यहाँ से, एक लेग यहाँ से, एक लेग यहाँ से, 3 लेग हो गई, 3 लेग हो गई, 6 पैर, 6 लेग्स हो गई, 3 पैर हो गए। और 2 विंग्स होते हैं, मैंने आपको बताया था। जो मीजोथोरेक्स से जो विंग्स निकलता है उसको बोलते हैं फोर विंग, और मेटाथोरेक्स से जो विंग निकलता है उसको बोलते हैं हाइंड विंग। ठीक है। तो देखो, मीजोथोरेक्स फोर विंग, मेटाथोरेक्स हाइंड विंग, प्रोथोरेक्स से कोई विंग नहीं निकलता। ठीक है। प्रोथोरेक्स से कोई विंग नहीं निकलता। ठीक है। ये बात याद रखना। ठीक है। नीट में आया हुआ है, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स से विंग निकलते हैं, मीजोथोरेक्स से फोर विंग और मेटाथोरेक्स से हाइंड विंग। ठीक है। अब देखो, 3 पेयर ऑफ लेग्स एंड 2 पेयर ऑफ विंग। ठीक है। ये 3 पेयर लेग्स हो गई, 1 2 3 लेग होगी, 3 इधर होगी। ठीक है। तो 3 पेयर्स ऑफ लेग और 2 पेयर्स ऑफ विंग्स। ठीक है। 2 पेयर विंग्स के होते हैं। ये दो विंग्स इधर हो गए, 2 विंग्स इधर हो गए। ठीक है। कौन कौन से? फोरविंग और हाइंड विंग। कहाँ कहाँ से निकलते हैं? फोरविंग निकलता है मेटाथोरेक्स, सॉरी, फोरविंग निकलता है मीजोथोरेक्स, और हाइंड विंग निकलता है मेटाथोरेक्स से। ठीक है। अब देखो, फोरविंग को हम क्या बोलते हैं? टेगमिना भी बोलते हैं और इलाइट्रा भी बोलते हैं। तो ये कहाँ से निकलता है? मीजोथोरेक्स। इसका फंक्शन क्या होता है? द प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू हाइंड विंग्स। ये जो हाइंड विंग्स है ना, इनको प्रोटेक्शन देने का काम करता है। इसका फ्लाइंग में कोई रोल नहीं होता फोरविंग का, याद रखना। ठीक है। फ्लाइंग में कोई रोल नहीं होता, फ्लाइंग में रोल होता है हाइंड विंग्स का। ठीक है। ये क्या करते हैं? प्रोटेक्शन देते हैं। कैसा होता है? ये डार्क होता है, ओपेक होता है, लेदरी होता है। ठीक है। अब देखो, हाइंड विंग होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, मेम्ब्रेनस होता है। ठीक है। अब देखो, ये जो लेग है ना, इन लेग को देख लेते हैं हम। ठीक है, एक बार। तो देखो, ये लेग सबसे ऊपर वाले पार्ट को जो जुड़ा होता है बॉडी से, ठीक है, इसको बोलते हैं कोक्जा। ठीक है। इसको बोलते हैं कोक्जा। ठीक है। देखो, ये वाला पार्ट होता है ना, इसको बोलते हैं ट्रोकेंड्रा। ठीक है। ट्रोकेंड्रा। ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रोकेंड्रा। ठीक है। फिर फीमर, जैसे हमारे अंदर होती है फीमर, टीबिया, टार्सल्स। ठीक है। तो देखो, कोक्जा जो बॉडी का जुड़ा है, फिर ये ट्रोकेंड्रा, फिर फीमर, फिर ये टीबिया होती है, और फिर टार्सल्स 5 होते हैं। फिर ये यहाँ पे एक जंक्शन होता है। ठीक है। एक पॉइंट होता है जिसको एरियोलम बोलते हैं। ठीक है। और ये ग्रेस्पिंग, पकड़ने में हेल्प करता है। ठीक है। लेग्स को ये पकड़ने में हेल्प करता है। ठीक है। ये प्रीटार्सस हो गया। ठीक है। अब देखो, इसको एब्डोमेन को देख लेते हैं। ठीक है। तो देखो, एब्डोमेन में हमने देखो 8th 9th और 10th सेगमेंट। ठीक है। तो देखो, जो मेल्स होते हैं ना, उनके 9th सेगमेंट के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है, इसको बोलते हैं एनल स्टाइल। ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? एनल स्टाइल। ठीक है। और 10th सेगमेंट में होती है एनल सर्काई। तो याद रखना, एनल सर्काई होती है वो दोनों के अंदर प्रेजेंट होती है। फीमेल्स में भी देखो एनल सर्काई है, और मेल में भी एनल सर्काई है। बट मेल के अंदर एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर होती है 9th सेगमेंट के ऊपर, जिसको बोलते हैं एनल स्टाइल, जो सिर्फ मेल में होती है। इसीलिए हम इसको डाइमॉर्फिज्म अलग देख सकते हैं, देख के पहचान सकते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी को। ठीक है, कि ये मेल है या फीमेल है। ठीक है। तो देखो, एनल स्टाइल है वो सिर्फ मेल में प्रेजेंट होती है, और ये अराइज कहाँ से होती है? 9th सेगमेंट से। एनल सर्काई, एनल स्टाइल। ठीक है। एनल स्टाइल है वो 9th सेगमेंट से होती है, और एनल सर्काई वो 10th सेगमेंट से होती है। ठीक है। और ये एनल जो स्टाइल होती है उसका फंक्शन होता है कोपुलेशन के अंदर। ठीक है। तो देखो, इसके सेंसरी ऑर्गन देख लेते हैं। एंटीना, लेबियम पल्प और मैक्सिलरी पल्प और एनल सर्काई। एनल सर्काई ये भी क्या है? सेंसरी ऑर्गन है, क्योंकि इसके ऊपर ये जो ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये जो बाल के तरह हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये सेंसर में फंक्शन करती है। ठीक है। तो एनल सर्काई के ऊपर सेंसरी ब्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है। ठीक है, ये सेंसरी ऑर्गन होगा। ठीक है। मैं अब आपको इसकी एनाटमी दिखाता हूँ। तो देखो, पढ़ेंगे एनाटमी ऑफ कॉकरोच। ठीक है। तो
डाइजेस्टिव सिस्टम में तीन तीन गट होते हैं, फोरगट, मिडगट और हाइंड गट, ठीक है। तो देखो फोरगट होता है ना, जो फोरगट होता है कॉकरोच का, वो एक्टोडर्मल होता है, लाइंड बाय काइटिनियस, काइटिन से लाइन होता है, ठीक है। देखो मैं आपको एनसीईआरटी दिखा देता हूँ साथ साथ में, ठीक है। ये देखो इसके अंदर ये ना, ये फोरगट यहाँ तक गिजार्ड वाला फोरगट हो गया, फिर ये मिडगट वाला पार्ट हो गया, फिर हाइंड गट वाला पार्ट हो गया। तो इनको डिटेल में देखते हैं, फिर एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लेंगे, ठीक है। तो देखो फोरगट है ना, एक्टोडर्मल होता है, लाइंड बाय काइटिन होता है, ठीक है। फिर मिडगट जो मिजोड्रोन, इसको क्या एक और नाम से बोलते हैं, मिजोड्रोन, ठीक है, मिजेंड्रोन, ये एक्टोडर्मल होता है और इसके अंदर कोई काइटिन नहीं होती, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट है, नीट में आया हुआ एक क्वेश्चन है, ठीक है, कि काइटिन किसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती, तो मिडगट के अंदर। कहाँ पे काइटिन प्रेजेंट नहीं होती, मिडगट के अंदर काइटिन एब्सेंट होती है, ठीक है। क्या होती है, काइटिन एब्सेंट होती है, ठीक है, काइटिन एब्सेंट होती है मिडगट के अंदर, ठीक है। अब देखो हाइंड गट, इसमें काइटिन होती है, देखो फोरगट में भी काइटिन होती है और हाइंड गट में भी काइटिन होती है, मिडगट में नहीं होती, और ये एक्टोडर्मल होता है, ठीक है। और इसको प्रोटोडियम भी बोलते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले फोरगट देखते हैं, ठीक है। तो ये देखो ये स्ट्रक्चर हो गई हमारी कॉकरोच की, नॉर्मल स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो इसका फोरगट की स्ट्रक्चर देखते हैं, फोरगट कहाँ से, मिडगट और ये, ठीक है। तो माउथ से गिजार्ड वाला पार्ट होता है, वो होता है फोरगट, ठीक है। ये माउथ हो गया, इसके पास ये स्लाइवरी ग्लैंड्स हो गई और ये स्लाइवरी रिजर्वियर हो गया, ठीक है। फिर नीचे वाला पार्ट क्रॉप हो गया, फिर ये गिजार्ड हो गया, फिर गिजार्ड से कुछ स्ट्रक्चर निकलती है, इनको बोलते हैं हेपेटिक सिके, जो 5 से 8 होती है। और फिर इस यहाँ से मिडगट निकल गया, और फिर यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होती है, इसको इलियम बोलते हैं, और इन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है। फिर कोलोन हो गया, ये रेक्टम हो गया और एनस हो गया। तो खाना यहाँ से आएगा, ठीक है, फिर उसके अंदर एंजाइम्स मिलेंगे, डाइजेस्ट होगा, ठीक है। फिर मिडगट में आएगा, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे करके, ठीक है, कोलोन से, और यहाँ पर स्टोर हो जाएगा रेक्टम के अंदर, ठीक है। तो देखो ये जो माउथ से लेकर गिजार्ड वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं फोरगट, माउथ से लेकर गिजार्ड वाले पार्ट को फोरगट, फिर ये मिडगट, और फिर ये जो मेल्फिजियन ट्यूब्यूल और ये आती है हाइंड गट के अंदर, ठीक है। ये कहाँ पे आती है, हाइंड गट के अंदर। देखो ये देखो यहाँ पे एनसीईआरटी में, ठीक है। तो देखो ये फेरिंग्स, ये माउथ हो गया, ठीक है, यहाँ से माउथ, फिर ये देखो इसमें स्लाइवरी ग्लैंड्स हो गई, ठीक है, ये स्लाइवरी रिजर्वियर हो गया, ठीक है, और ये इसोफेगस हो गया, ठीक है, फिर ये क्रॉप हो गया, ठीक है, फिर ये गिजार्ड। तो गिजार्ड तक जो पार्ट होते हैं ना, जो पार्ट गिजार्ड तक हो गया ना, वो पार्ट होता है फोरगट। फिर यहाँ पे हिपेटिक सिके होते हैं, जो 5 से 8 होते हैं। फिर ये मिडगट हो गया, ठीक है, जिसको मिजेंड्रोन भी बोलते हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया मिजेंड्रोन, ठीक है। फिर इसके अंदर ये आगे जाके इलियम वाला पार्ट है, और इस पर कुछ ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, इनको मेल्फिजियन ट्यूब्यूल बोलते हैं। फिर ये कोलोन हो गया, और ये रेक्टम हो गया, और फिर ये एनस हो गया, ठीक है, ये वाला पार्ट एनस हो गया, ठीक है। अब देखो हम सारे पार्ट्स को देखो, देखते हैं एक एक करके। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम, ये प्री ओरल कैविटी इन फ्रंट ऑफ माउथ, ठीक है। जो एंटीरियर पार्ट है इसका, वो होता है लेब्रम, इसमें एंटीरियर पार्ट लेब्रम होता है, पोस्टीरियर पार्ट लेबियम होता है, और लेटरल पार्ट मैंडिबल और मैक्सिला, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में मोर्फोलॉजी में बता दिया था, ठीक है। और जो टंग होती है, इसकी टंग को बोलते हैं हाइपोफेरिंग्स। तो देखो इसमें डाइजेशन देखते हैं कैसे होता है। तो देखो पहले इंजेक्शन होता है इनमें। तो सबसे पहले फूड को सर्च कौन करता है, जो एंटीना सेंसरी ऑर्गन है लेबियम, उस पर भी ब्रिस्टल साइज स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर थी, वो भी सेंसेशन में काम आती है। और लेबियम पे भी सेंसरी स्ट्रक्चर पल्प्स थी, लेबियम पल्प और लेब्रम पल्प, वो फूड को सर्च करने में काम करती है, ठीक है। फिर होता है फोर लेग, इसकी जो फोर लेग होती है, और लेब्रम होता है, लेब्रियम होता है, वो खाने को पकड़ते हैं पहले, ठीक है, पहले खाने को पकड़ लिया, ठीक है। फिर उसको चबाने का काम करते हैं मैंडिबल, और उसको कट करने का काम करता है मैक्सिला, और चबाने का काम करता है मैंडिबल, ठीक है। देखो स्लाइवरी ग्लैंड है, उसके अंदर तीन टाइप के मेनली एंजाइम सिक्रेट करती है, अमाइलेज, काइटिनेज और सेलुलोज। तो सर काइटिनेज क्यों सिक्रेट करती है, ये खुद काइटिन का बना होता है। तो देखो काइटिनेज इसलिए सिक्रेट करती है कि ये अपने फैमिली वालों को भी खा जाते हैं, ठीक है, अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स को भी खा जाते हैं। एक कॉकरोच दूसरे कॉकरोच को खा सकता है, तो इनके अंदर काइटिनेज प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो देखो स्लाइवा, माउथ से स्लाइव निकला, फिर फेरिंग्स में गया, ठीक है, जो फूड फेरिंग्स में गया, फिर इसोफेगस में गया जो न्यूरो ट्यूब है, फिर जाता है क्रॉप के अंदर, ठीक है। देखो क्रॉप के अंदर फिर जाता है, देखो ये वाली स्ट्रक्चर हो गई क्रॉप, देखो ये क्रॉप हो गई, ठीक है। यहाँ माउथ से खाना आया इसोफेगस, फिर क्रॉप के अंदर, फिर क्रॉप के अंदर फूड स्टोर होगा, ठीक है। तो क्रॉप का काम क्या है, ये सेक स्ट्रक्चर है, फूड को स्टोर करती है। फिर जाता है गिजार्ड के अंदर खाना, ठीक है। तो देखो गिजार्ड इस टाइप का होता है, इसकी हम क्रॉस वॉल देखें तो इस टाइप की होती है।
ये इनर से यहाँ से थिक होगा, ठीक है। ये वाली जो लेयर होगी वो थिक होगी। 6 काइटिनस प्लेट से बनी होगी, ठीक है। ये 6 काइटिनस प्लेट होगी। इसके अंदर काइटिनस टीथ भी होते हैं। इसका काम क्या होता है, ये फूड को चर्न करने का काम करता है, ठीक है। ये क्या करता है, चर्न करने का काम करता है। देखो ये रहा गिजार्ड, देखो ये गिजार्ड रहा, ठीक है। तो यहाँ तक के पार्ट को हम बोलते हैं, यहाँ तक के पार्ट को हम बोलते हैं फोरगट। फिर देखो एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट देर आर 5 to 8 ब्लाइंड गट्स हिपेटिक सिके, जो कि एंजाइम सिक्रेट करती है, डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। तो देखो हिपेटिक सिके, ये देखो हिपेटिक सिके, ये कहाँ पे होती है, इसके जंक्शन पे होती है, मिडगट और फोरगट के जंक्शन पे। ये जो स्ट्रक्चर होती है इसको बोलते हैं हिपेटिक सिके। ये क्या काम करती है, ये एंजाइम सिक्रेट करती है, ठीक है। ये कुछ एंजाइम्स सिक्रेट करती है, ठीक है, वो होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक। फिर देखो मीजेंड्रोन, ठीक है। तो देखो मीजेंड्रोन या मिडगट, इसको मिडगट भी बोलते हैं, ठीक है। ये मिडगट, इसका फंक्शन क्या होता है, ये मैक्सिमम डाइजेशन अब्जॉर्प्शन, सबसे ज़्यादा डाइजेशन यहीं पे होता है मिडगट के अंदर या मीजेंड्रोन, और अब्जॉर्प्शन का काम भी यहीं पे होता है। बॉडी वॉल होती है जो बनाती है, इट फॉर्म मेम्ब्रेन, जिसको हम पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, जिसमें काइटिन नहीं होता। याद रखना मीजेंड्रोन मिडगट के अंदर काइटिन नहीं होता, ठीक है। और ये डाइजेशन में हेल्प करती है, ठीक है। और इसके जंक्शन पे क्या होता है, एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट 100 से लेके 150 तक मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स होती है, जो एक्सक्रीटरी का काम करती है। इनका डाइजेशन में कोई रोल नहीं होता। फिर देखो हाइंडगट के अंदर इलियम होता है, कोलोन होता है जो थिक पार्ट होता है, और रेक्टम, पेपली या रेक्टम बोलते हैं इसको, जो रेक्टम का फंक्शन क्या होता है, अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ठीक है। तो देखो एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लेते हैं, देखो यहाँ तक, ठीक है। ये देखो, ये आप स्ट्रक्चर देख लो, देखो ये क्रोप, गिजार्ड, फिर यहाँ पे हिपेटिक सिके, फिर ये मिडगट जिसको मीजेंड्रोन भी बोलते हैं, फिर हाइंडगट और मिडगट के बीच के अंदर ये जो पार्ट होता है जंक्शन के ऊपर, ये होता है मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है। फिर इलियम, ये कोलोन हो गया, फिर रेक्टम हो गया, और यहाँ पे एनस हो गया, ठीक है। तो देखो एनसीईआरटी क्या कहती है, एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट इन बॉडी कैविटी is divided into 3 region, foregut, midgut और hindgut. The mouth open into the short tubular pharynx leading to the narrow tubular passage called esophagus, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, esophagus. This in turn open into sac like structure called crop used to store food. मैंने आपको बताया फूड को स्टोर करने का काम करता है crop. The crop is followed by the gizzard and preventiculus. It has outer thick layer, circular muscles and थिक क्यूटिकल फॉर्मिंग 6 हाईली काइटिनियस, देखो मैंने आपको बताया था 6 हाईली काइटिनियस प्लेट होती है इसके अंदर, जो कि टीथ का काम करती है। गिजार्ड हेल्प इन ग्राइंडिंग द फूड, तो गिजार्ड का काम क्या होता है, ये ग्राइंड करने का काम करता है फूड को, ठीक है। द एंटायर फोरगट इज़ लाइंड बाय क्यूटिकल, फोरगट में क्यूटिकल होती है, ठीक है। किस में नहीं होती, मिडगट में नहीं होती। द रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स कॉल्ड हिपेटिक और गैस्ट्रिक सिके, तो देखो ये हिपेटिक सिके हो गई, ठीक है। ये कितनी होती है, 6 to 8 होती है, या 5 to 8 होती है, 6 to 8 होती है, ठीक है। कितनी होती है, 6 to 8 होती है। इस प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे प्रेजेंट है, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या होता है, सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस, ये डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करने का काम करती है। एट जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट इस प्रेजेंट अनदर रिंग स्ट्रक्चर, जो कि 100 से 150, 100 to 150 होती है, येलो कलर की होती है, फिलामेंटस होती है, इसको बोलते हैं मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है। ये रही मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स जो 100 to 150 होती है, ठीक है। ये कहाँ पे होती है, जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट, ठीक है। दे हेल्प इन रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट सच एज हीमोलिम्फ, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को निकालने का काम करती है। द हाइंडगट इज़ ब्रॉडर देन मिडगट एंड इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू इलियम, कोलोन और रेक्टम, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, ये इलियम हो गया, ये कोलोन हो गया, और ये रेक्टम हो गया, ठीक है। द रेक्टम ओपन आउट थ्रू एनस, और रेक्टम ओपन किससे होता है, एनस से, ठीक है, बाहर की तरफ खुलता है, ठीक है, एनस से, ठीक है। अब देखो हम इसका आगे देखते हैं। तो देखो इसके हम 4 पार्ट देखते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना, इसका क्या होता है, ओपन टाइप होता है, क्या होता है, ओपन टाइप होता है, ठीक है। आर्थ्रोपोड्स के अंदर क्या होता है, ओपन टाइप होता है, ये एक आर्थ्रोपोड ही है, ठीक है, तो ओपन टाइप होता है। तो देखो इसका हार्ट, इसमें 3 स्ट्रक्चर पड़ेंगे, पहला हार्ट, ब्लड और हीमोसील, इसमें 3 पार्ट होते हैं, हार्ट, ब्लड, हीमोसील, हार्ट, ब्लड, हीमोसील, ठीक है। इसके हार्ट में 13 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। कितने चैम्बर्स होते हैं, 13 चैम्बर होते हैं, ठीक है, जो कि मिड डोर्सल लाइन होती है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। जैसे ये कॉकरोच हो गया,
तो इसकी जो मिड डोर्सल, ये मिड वाली लाइन है ना, इस लाइन में, इस रीजन में प्रेजेंट होता है, ठीक है, मिड लाइन में, ठीक है। तो हार्ट 13 चैम्बर्स हो गए इसमें, ठीक है, और मिड डोर्सल लाइन में प्रेजेंट होता है। अब देखो इसका ब्लड देखते हैं। तो इसका ब्लड, इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसका ब्लड होता है वो कलरलेस होता है और उसमें कोई पिगमेंट नहीं होता, ठीक है। इसके ब्लड को हम क्या बोलते हैं? हीमोलिम्फ बोलते हैं, ठीक है। इसके ब्लड्स के अंदर कुछ सेल्स होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं हीमेटोसाइट्स, ठीक है। ये क्या हो गई? सेल्स हो गई, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? हीमेटोसाइट्स, ठीक है। ये क्या होती है? स्पेशल सेल्स होती है और जो क्या करती है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड और वेस्ट प्रोडक्ट, जो फूड को ट्रांसपोर्ट करती है और वेस्ट प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। और इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है फेगोसिटिक ऑफ बैक्टीरिया। ये फेगोसाइटोसिस का भी काम करती है, ठीक है। क्या करती है? फेगोसाइटोसिस का काम करती है। और जो हेमोसील होती है वो होती है बॉडी कैविटी ऑफ कॉकरोच, ठीक है। हमारे अंदर हो गए जैसे बॉडी कैविटी होती है, वैसे ही कॉकरोच के अंदर बॉडी कैविटी होती है, ठीक है। अब देखो इसके हार्ट को हम डिटेल में देख लेते हैं। तो देखो हार्ट 13 चैम्बर होता है, ठीक है, 13 चैम्बर्ड होता है, ठीक है। हार्ट क्या होता है? 13 चैम्बर्ड होता है, ठीक है। ये प्रेजेंट कहाँ होता है? लोकेटेड इन मिड डोर्सल लाइन बिटवीन थोरेक्स एंड एब्डोमेन। तो किस के बीच में आता है? थोरेक्स और एब्डोमेन के बीच में आता है, ठीक है। तो देखो ये जो लाइन है ना, ये मिड डोर्सल लाइन हो गई, ठीक है, मिड डोर्सल लाइन। और ये देखो यहाँ पे ये हो गया थोरेक्स वाला पार्ट, ठीक है, टी थोरेक्स और ए एब्डोमेन, ठीक है। तो देखो 13 चैम्बर होते हैं, इसके 3 चैम्बर होते हैं थोरेक्स के अंदर और 10 चैम्बर होते हैं इसके। 10 चैम्बर कहाँ पे होते हैं? एब्डोमेन के अंदर, ठीक है। तो थोरेक्स है 3 चैम्बर, एब्डोमेन है 10 चैम्बर। जो ये क्या होता है? डोर्सली होता है, ठीक है। डोर्सली समझते हो? जैसे मेरा हाथ है, ये कॉकरोच है, तो ऊपर की तरफ ये ऊपर वाली स्ट्रक्चर है ना, ये डोर्सल हो गई, और ये नीचे वाली स्ट्रक्चर हो गई, ये हो गई वेंट्रल हो गई, ठीक है। ये वेंट्रल हो गई, ठीक है, ये डोर्सल और ये वेंट्रल, ठीक है। तो इसका हार्ट क्या होता है? डोर्सली प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखो इसमें जो हीमोसील है, ठीक है, हीमोसील किसको बोलते हैं? बॉडी कैविटी को बोलते हैं, ठीक है। इसकी हीमोसील्स के अंदर क्या होता है? परफोलेटेड डायफ्राम। ये क्या है? डायफ्राम है, ठीक है। ये क्या है? डायफ्राम है, ठीक है, डायफ्राम है, ठीक है, ठीक है। स्पेलिंग आप मिस्टेक करेक्ट लेना। ये क्या है? डायफ्राम है, ठीक है, जो कि परफोलेटेड होता है, ठीक है। कैविटी के अंदर डायफ्राम होता है, ठीक है। तो इसका डायफ्राम क्या करता है? डायफ्राम फॉर्म कैविटी, जिसको क्या बोलते हैं? साइनस बोलते हैं। तो इसका डायफ्राम होता है वो कैविटी बनाता है, ठीक है। उस कैविटी को हम साइनस बोलते हैं, ठीक है। साइनस किसको बोलते हैं? जो कैविटी डायफ्राम बनाता है उसको बोलते हैं साइनस, क्योंकि इसका जो डायफ्राम होता है वो परफोलेटेड होता है, ठीक है। इस तरह से परफोलेटेड होता है। तो ये क्या बनाता है? ये कैविटी बनाता है, इधर की साइड बना लेगा, इधर की साइड बना लेगा, ठीक है। तो कैविटी बनाता है। देखो मैं आपको बताता हूँ, डायग्राम में दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसका डायफ्राम क्या बनाता है? कैविटी बनाता है, उसको क्या बोलते हैं? साइनस बोलते हैं, ठीक है। तो साइनस क्या है? बॉडी कैविटी हो गई, ठीक है। तो देखो इसके अंदर 3 कैविटी बनती है, पेरिकार्डियल साइनस, पेरीविसरल साइनस और पेरी न्यूरल साइनस, ठीक है। तो ये देखो ये कॉकरोच का हेड हो गया, ठीक है। ये वाला जो स्ट्रक्चर ऐसे जा रही है, ये राउंड यहाँ तक गोल स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं डायफ्राम, जो कि क्या है? परफोलेटेड है, ठीक है। तो देखो ये जो बीच में स्पेस है, ये होती है पेरी विसरल कैविटी, जिसमें विसरल ऑर्गन होते हैं, जैसे हमारे विसरल ऑर्गन हो गए। ऊपर वाली कैविटी, इसको बोलते हैं पेरिकार्डियल साइनस, ठीक है। ये क्या है? पेरिकार्डियल साइनस। और नीचे वाली कैविटी इसको बोलते हैं पेरी न्यूरल साइनस, ठीक है। ये क्या होगी? पेरी न्यूरल साइनस। ये नीचे वाली ये वाली पेरी न्यूरल साइनस, ठीक है। और इसका जो हार्ट है वो पेरिकार्डियल, कार्डियल मतलब हार्ट, कार्डियल, ठीक है, हार्ट। तो हार्ट किस में होता है? पेरिकार्डियल साइनस में हार्ट प्रेजेंट होता है। 13 चैम्बर का होता है, ठीक है। ये 13 चैम्बर, इसके एक चैम्बर को जूम करके देखते हैं, ठीक है। ये चैम्बर हो गए, 2 चैम्बर। इन चैम्बर के बीच में कैविटी प्रेजेंट होती है, इसको बोलते हैं ओस्टिया, ठीक है। क्या होता है? ओस्टिया, ठीक है, ओस्टिया होता है। और क्या होता है? 1 पेयर ऑफ ओस्टिया बिटवीन 13 चैम्बर। तो 13 एक पेयर होता है ओस्टिया का, ठीक है। और यहाँ पे ये फनल शेप का होगा, इसका हार्ट क्या होता है? फनल शेप का होता है, ठीक है। और यहाँ इसके आसपास ये लिम्फ, जिसको हम ब्लड बोलते हैं, ठीक है। और ये एलरी मसल्स होती है, ठीक है। एलरी मसल्स ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन का काम करती है, ठीक है। और इसमें 12 पेयर ऑफ एलरी मसल्स होती है। 12 पेयर क्यों? मतलब इसका जो आगे वाला ये जो हार्ट का फर्स्ट पार्ट है ना, माउथ की तरफ एंटीरियर वाला पार्ट, इसके अंदर एलरी मसल्स एब्सेंट होती है, ठीक है। तो सिर्फ इसमें 12 पेयर ऑफ एलरी मसल्स होती है, ठीक है, बिटवीन द चैम्बर्स। चैम्बर के बीच में 12 पेयर ऑफ एलरी मसल्स होती है। तो देखो होता क्या है इसके अंदर देखो यहाँ पे ये हीमोलिम्फ प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो देखो ये क्या करते हैं, जैसे ही डायफ्राम को रिलैक्स होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर तो देखो ये जो ब्लड है ना, ये पोस्टीरियर साइड से एंटर कर जाता है हार्ट के अंदर, फिर यहाँ से मूव करके इस पेरिकाल यहाँ से मूव करके और फिर यहाँ पे निकलता है। फिर यहाँ ये आ जाता है पेरी न्यूरल वाली कैविटी में,
फिर पेरीन्यूरल से यहाँ पेरी विसरल वाली कैविटी में, फिर से यहाँ पे पोस्टीरियर साइड से हार्ट के अंदर जाता रहता है, ठीक है। इस तरह से ये मूव करता रहता है, ठीक है। तो देखो इसका हम फ्लो चार्ट देखते हैं, ठीक है। तो एलरी मसल्स कीप द हार्ट इन पोजीशन दे कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, पोजीशन में रखती है जो कि कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखो ब्लड कहाँ से आया, पेरीविसल साइनस या केविटी, पेरीविसल साइनस से कहाँ पे आया, पोस्टीरियर चेंबर में। किस में आया, पोस्टीरियर चेंबर में। फिर हार्ट के अंदर गया, मैंने बताया था आपको, हार्ट के अंदर ब्लड जाता है, हार्ट से एंटीरियर एओर्टा में जाता है, फिर हेड में जाता है। फिर कहाँ पे ब्लड आता है, पेरीन्यूरल साइनसिस, उसमें आता है ब्लड। कौन सा ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता रहता है, ठीक है। फिर ये ब्लड वापस पेरीन्यूरल साइनस से किस में जाता है, पेरीविसरल, ठीक है, ये पेरीविसल, और ये पेरीविसल, फिर पोस्टीरियर चेंबर। इस तरह से ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो घूमता रहता है। तो ट्रांसपोर्ट इस तरह से क्या करता है, ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता रहता है, ठीक है, ब्लड को ऐसे सर्कुलेट करके, ठीक है। तो देखो ये हेड हो गया इस तरह से, ठीक है। फिर ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है, इस तरह से। फिर देखो ये डायफ्राम हो गया, ठीक है, ये परफोलेटेड होता है। ये वाली कैविटी होती है, ये होती है पेरिकार्डियल, ये क्या होती है, पेरिकार्डियल, ये पेरीविसरल, और ये पेरीन्यूरल, ठीक है, ये पेरीन्यूरल होती है, ठीक है। तो देखो ये पेरिकार्डियल, ये पेरीविसरल और ये पेरीन्यूरल, ठीक है। अब देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड का काम करता रहता है, ठीक है। वेस्ट को भी इस तरह से करता है। इसके देखो दो टर्म होती है, सिस्टोल और डाइसिस्टोल। तो देखो डाइसिस्टोल होता है तब ये ओस्टिया होती है ना, देखो मैंने आपको बताया था, ये इस तरह से इसका चैम्बर है, ठीक है। इसके अंदर जो ओस्टिया प्रेजेंट है ना, ठीक है, तो ये ओपन भी होता है, क्लोज भी होता है। तो जब ये डाइसिस्टोल की कंडीशन में होता है तो ये ओपन रहते हैं, सिस्टोल की कंडीशन में रहता है तो ये क्लोज रहते हैं। सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट, तो उस टाइम ये क्या होता है, क्लोज रहते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम देखते हैं, ठीक है, मैं आपको एनसीईआरटी रीडिंग लगवा दूंगा इसके बाद में, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होती है, स्पाइरिकल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो कि 10 पेयर ऑफ माइन्यूट स्पाइरिकल्स होती है। क्या होती है, 10 पेयर ऑफ माइन्यूट स्पाइरिकल, इसके 10 पेयर होते हैं, ठीक है। इस तरह से बॉडी कैविटी मैंने आपको बताई थी लास्ट क्लास में, ठीक है। ये इस लेटर वाली साइड को क्या बोलते हैं, प्लूरोन बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, प्लूरोन, ठीक है। ये वाली क्या हो गई, प्लूरोन, ठीक है। इस प्लूरोन पे इस तरह से कैविटी प्रेजेंट रहती है, इन कैविटी को बोलते हैं साइनस, ठीक है। इस कैविटी को क्या बोलते हैं, स्पाइरिकल्स, ठीक है, स्पाइरिकल्स होते हैं। फिर यहाँ आगे इसमें ट्रेकिया होती है इस तरह से, फिर ये ट्रेक्यूल्स होती है, ठीक है। तो मैं आपको पूरा डायग्राम दिखाता हूँ, ठीक है। तो स्पाइरिकल्स होती है वो 10 पेयर ऑफ माइन्यूट स्पाइरिकल्स होती है जो प्रेजेंट होती है लेटरल साइड में, और इस साइड को क्या बोलते हैं, प्लूरोन बोलते हैं, ठीक है। ये लेटरल साइड, इसको क्या बोलते हैं, इस लाइन को क्या बोलते हैं, प्लूरोन बोलते हैं। इसमें कैविटी प्रेजेंट होती है, ठीक है। इस कैविटी को क्या बोलते हैं, स्पाइरिकल्स, ठीक है। तो देखो ये कॉकरोच हो गया, इसके एक साइड के अंदर क्या होती है, कैविटी प्रेजेंट होती है, इनको बोलते हैं क्या, स्पाइरिकल्स या होल्स बोलते हैं। फिर इनसे आगे ये किस में ओपन होती है, ट्रेकिया के अंदर, और ट्रेकिया किस में ओपन होता है, ट्रेक्यूल्स के अंदर, जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है। अब देखो ट्रेकिया इज़ ए रेस्पिरेटरी यूनिट, ट्रेकिया क्या रेस्पिरेटरी यूनिट या स्ट्रक्चर है विच ओपन इनटू एनवायरनमेंट थ्रू 10 पेयर ऑफ माइन्यूट वेसिकल्स। तो ये एनवायरनमेंट में ओपन कहाँ से कैसे हो रही है, माइन्यूट के थ्रू ओपन हो रही है एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। ये माइन्यूट स्पाइरिकल्स, ठीक है, माइन्यूट स्पाइरिकल्स के थ्रू एनवायरनमेंट में ओपन हो रही है, ठीक है। तो फिर ये ट्रेकियल्स हो गया जो गैसियस एक्सचेंज का काम करती है। तो देखो इसका डायग्राम देखते हैं, देखो, ठीक है। तो ये देखो ये हो गई स्पाइरिकल्स जो होल है माइन्यूट, ठीक है। तो ये होल हो गया, इस पर कुछ मसल्स प्रेजेंट रहती है जो कि स्पेंक्टर मसल होती है, जो इसको कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्स का काम करती है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ये स्पाइरिकल्स बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से O2 अंदर आई, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन अंदर आई इस वाले पार्ट में गई, इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, एंट्रीम या ट्रेकियल चैम्बर। फिर ट्रेकियल चैम्बर के अंदर कुछ ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर ब्रिस्टल्स होती है। उसका फंक्शन क्या होता है, ये एयर को फिल्टर करने का काम करती है। क्या करती है, एयर को फिल्टर करने का काम करती है। फिर यहाँ से ऑक्सीजन आगे गई, फिर आगे जाकर यहाँ पर कुछ ट्रेकिया के अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, ठीक है, ठीक है, जो कि इसको क्या करती है, कोलेप्स से बचाने का काम करती है, ठीक है। ये एपिथेलियम होती है, ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या होती है, सिलेटेड एपिथेलियम होती है, ठीक है, जो कोलेप्स से बचाने का काम करती है। ये ट्रेकिया के अंदर, फिर ट्रेकिया से ये टिश्यू हो गया, टिश्यू के अंदर CO2 बनेगी, ऑक्सीजन तो अंदर आ जाएगी, CO2 जैसे बनेगी यहाँ से बाहर आ जाएगी, और CO2 यहाँ ट्रेकिया
ट्रेकिया से फिर ट्रेकियल चैम्बर से फिर यहाँ साइनस के थ्रू एनवायरनमेंट में बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो देखो ये जो एपिथेलियल है ना, ये सिलेटेड एपिथेलियम, ये इसको कोलेप्स होने से बचाती है, प्रिवेंट फ्रॉम कोलेप्सिंग। तो देखो ब्लड वस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज एन ओपन टाइप, ठीक है, मैंने आपको बताया ओपन टाइप होता है। ब्लड वेसल्स आर पुअरली डेवलप्ड, इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती, ठीक है। एंड ओपन इनटू स्पेस, जिसको बोलते हैं हेमोसिल। विसलर ऑर्गन लोकेटेड होते हैं हेमोसिल में, विसलर ऑर्गन लोकेटेड होते हैं इन हेमोसिल। एंड बाथ इन ब्लड, जिसको इसके ब्लड को क्या बोलते हैं, हेमोलिम्फ बोलते हैं, ठीक है। तो हेमोलिम्फ इज कम्पोज्ड ऑफ कलरलेस होता है प्लाज्मा, और हिमेटोसाइट्स होती है, मैंने आपको बताया था हिमेटोसाइट्स, ठीक है। ये फेगोसाइटोसिस का काम करती है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट का, ठीक है, और भी फंक्शन करती है। तो हार्ट ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब लाइक अलाइंड मिड डोर्सल लाइन थोरेक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है। ये मिड डोर्सली प्रेजेंट होता है, ठीक है, ऊपर की तरफ होता है। जैसे ये मेरा हाथ है तो इसके ऊपर ये पेन है ना, तो ये इस लाइन में प्रेजेंट होगा, ठीक है। और कितना होता है, 13 चैम्बर होता है। ब्लड फ्रॉम साइनस क्या होती है, केविटी होती है, ठीक है। एंटर हर्ट थ्रू ओस्टिया एंड इज पम्प्ड एंटीरियर टू साइनस, ठीक है। ये ओस्टिया के थ्रू आता है हर्ट के अंदर, फिर ये चला जाता है वहाँ से, ठीक है। फिर देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम होती है, वो कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ ट्रेकिया दैट ओपन 10 पेयर ऑफ स्मॉल होल्स, जिसको स्पेरिकल्स बोलते हैं, प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ बॉडी, लेटरल साइड में होता है। और लेटरल साइड का नाम क्या होता है, प्लूरोन। ये लेटरल साइड होती है, इसको क्या बोलते हैं, प्लूरोन, ठीक है, ठीक है, क्या बोलते हैं, प्लूरोन, ठीक है। ये आपको मॉर्फोलॉजी में मैंने बताया था, ठीक है, प्लूरोन होती है, ठीक है। साइड्स में थिन ब्रांचिंग ट्यूब, जिसको ट्रेकिया ट्यूब्यूल्स, जो सब डिवाइड ट्रेक्यूल्स में होती है, ये क्या करती है, ऑक्सीजन को लेने का काम करती है। ओपनिंग ऑफ स्पेरिकल्स इज रेगुलेटेड बाय स्पिंक्टर्स, जिसको स्पिंक्टर मसल्स भी बोलते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक पार्ट एट ट्रेकियल बाय डिफ्यूजन। तो एक्सचेंज ऑफ गैस कैसे होता है, डिफ्यूजन के थ्रू होता है, ठीक है। फिर इसका एक्सक्रेटरी सिस्टम वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छी लगी हो तो वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू।